तिरंगे को लेके। जी बिल्कुल। अपना तिरंगा कितना प्यारा देता है संदेश, जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना भारत वाह! देश। अपना तिरंगा कितना प्यारा देता है संदेश, जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना भारत देश। केसरिया पहचान हमारे शौर्य और साहस का, शांति का अलख जगाता जग में श्वेत कपोत गगन का। क्या बात है। नेताजी सुभाष की आंखों का तारा ये देश, जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना भारत देश। पंछी उड़ो गगन की ओर, जहां शाम हो वहीं सवेरा, जहां डाल हो वहीं बसेरा, बढ़कर बढ़कर छू लो गगन को, जिसका ओर न छोर, पंछी उड़ो गगन की ओर। नमस्कार, हम समूह चरण, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। ये वक्त एक वरिष्ठ कवि से, वरिष्ठ संगीतकार से हम आपके साक्षात्कार होते साक्षात्कार ऐसा कविता में जे पारंगत होके, जे अपने कविता से, जे अपने लेखनी से लोगों के कुछ मैसेज दे सके, उनसे हम आपका परिचय कराए। शिव जी पांडे शिवम से, जे माया नगरी मुंबई में भी अपन किस्मत आजमा रहल बा, जे माया नगरी में तमाम आर्टिकल लिख के लोगन के अचंभित भी कर रहल बा, जेकर रचना, जेकर लेखनी से लोग एक मैसेज पावता ना, एक अच्छा समाज में एक नया मुकाम कीर्तिमान स्थापित करता ना। शिव जी, शिवम पांडे जी से हम आपके मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरी न्यूज जी टाइम। नमस्कार। एक बताइए, जैसे आज के दौर में बड़ा संघर्ष, लोग कहेला कि माया नगरी में बहुत संघर्ष है, जी मुंबई में कोनो कलाकार के सेट भइला खातिर बड़ा तपस्या करे पड़ेला, फिर भी पता नहीं वो ओके बैकिंग मिल पावेला कि नहीं। तो आप अपने के कहाँ पे पावतानी, मुंबई में और माया नगरी में? मैं इतना ही कहूँगा कि जब मैंने शुरुआत की थी तो लोग कहते थे, जो बड़े कलाकार थे उनके इंटरव्यूज़ में, कि प्रतिभा, अवसर और भाग्य, जी इन तीनों के सम्मिश्रण से ही किसी कलाकार की सफलता का पैमाना तय होता है। जी मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अगर आपके अंदर देर तक और दूर तक, देर तक और दूर तक संघर्ष करने का, सफ़र करने का मादा है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मंज़िल मिल जाएगी। जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिलेगी, जितना मिलना है कितना मिलेगी, लेकिन इतना तय है कि आपकी पहचान बनेगी और आपका स्थान बनेगा। गोरखपुर आपके आगमन पे तमाम लोग आपका सम्मान कैलन है, तमाम लोग आपके सम्मानित कैलन। जैसे यही कड़ी में देखली है कि एक समाज सेवी संदीप त्रिपाठी जी आपके सम्मानित कैलन है, जी। तो ये सम्मान के पाके भी कितना अभिभूत बने हैं? देखिए, ये सम्मान ऐसा है कि मूल रूप से हमारे पूर्वज भी इसी सरवार की धरती के हैं। जी और आप बाहर कितना भी सम्मान पा जाएँ, लेकिन एक बहुत बड़े शायर का एक शेर है, मैं उसी से इस बात को कहूँगा जी कि कितनी भी रात हँसी हो, जी लेकिन शहर की, यानी सुबह की, लेकिन शहर की बात अलग है। जी। जीने को तो हम जीते हैं, लेकिन घर की बात अलग है। क्या तो बात है। अपनों से और घर में सम्मान मिलना, ये कहीं न कहीं इस बात का प्रतीक है, और इस बात की मतलब एक उसका वो बनाता है, प्रमाण देता है कि हमने सही रास्ता चुना। अच्छा, आप बताएं, आज के दौर का जौन लेखनी बा, आज के दौर के जौन भोजपुरी सिंगर या तमाम हिंदी में भी बहुत कुछ कहीं ना कहीं बल गए, तो ये कि आप कहाँ देखत हैं कि साहित्य कहाँ के जौन मुकाम बा, जौन स्तर होके के चाहिए, फुहरता जौन एमे घुसत चल जाता, तो एक समाप्ति के लिए आप लोग का प्रयास रहेला, और एक कहाँ देखत हैं? देखिए, जहाँ तक भोजपुरी की बात है, तो भोजपुरी में तो बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। शायद नई पीढ़ी जानती हो कि विंध्यवासिनी देवी बिल्कुल। जैसी गायिका रही हैं, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र जैसे रहे हैं लोग लिखने वाले, और आपके इसी भोजपुरी ही समाज के लोग हैं। चित्रगुप्त, आनंद, मिलिंद ऐसे संगीतकार रहे हैं जिनके गाने चल रहे हैं, हिंदी में भी चल रहे हैं, भोजपुरी में भी चल रहे हैं। जी लेकिन वर्तमान का जो स्तर है, वो बहुत घटिया और बहुत गिरे हुए स्तर का है, और उसके लिए समाज को ही उसके लिए आगे पहल करनी होगी, और वो पहल इस तरह से हो सकती है कि ऐसे संगीत को नकार दे। जी। अच्छा, आप जैसे कविता के क्षेत्र में जी। आपका नाम बा, आपके संगीत के क्षेत्र में नाम बा, तो हम चाहो अपने दर्शक से कि कुछ परिचय हो जाए, चाहे वो गीत के, पहले पहले आप गीत के एक लाइन से
कोनो ऐसन गीत जौन आपके अच्छा लगत होके, जो समाज के प्रेरणा दे, मैसेज दे, कोनो अपना या किसी आपन और का? आपन या कोनो जेके जौने गीत से आपके मैसेज जात होके समाज के, तो वो कोनो गीत गुनगुनाई, फिर आपको हम चंद लाइन कविता भी सुनाब। देखिए, समाज में जो प्रेरणा देने वाले गीत हैं और जो सतत आज तक दे रहे हैं जी। प्रेरणा, जैसे हमको जिन गीतों से प्रेरणा मिली थी, जिन गीतों को सुन के हम आगे आए थे, या हमको लगता था कि हमको इस लाइन में जाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा देने वाला गीत बचपन से हमारे लिए रहा है, वो प्रदीप जी का लिखा हुआ रहा है, श्री रामचंद्र जी का संगीतबद्ध किया हुआ है, और स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी की आवाज़ में वो रिकॉर्ड किया हुआ गीत है। और मुझे लगता नहीं कि इतनी पॉपुलैरिटी और इतना ज़्यादा किसी गीत को स्थान मिला होगा पूरे देश की जनता के मानस में। और वो गीत है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, हो जाए अब खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। अच्छी बात। और ये जहाँ तक गुनगुनाने की बात है, तो मैं अपना ही एक गीत, अपनी एक कंपोजिशन गुनगुनाना चाहूँगा, क्योंकि इस समय पूरे जहाँ भी मैं गोरखपुर में आ जा रहा हूँ, ज़्यादातर कहीं न कहीं भागवत और भक्ति और इन सब का माहौल है, और ये साधना की धरती रही है। तो मेरा एक भजन है जो कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने गाया है, और लिखा भी मेरा है और संगीतबद्ध भी मेरा ही है। तो उसके बोल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्रिय है, और आज इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि आज निर्जला एकादशी है, और वो भगवान राम को, यानी जो विष्णु के अवतार है, उनको समर्पित है कि जिसको लगी राम नाम की लगन, जिसको लगी राम नाम की लगन, जिसको मिला राम नाम अमूल धन, उसकी धरती सारी उसका गगन, उसकी धरती सारी उसका गगन। राम भजो राम भजो राम भजो राम भज रे मन, राम भजो राम भजो राम भज रे मन। हंसते हुए वन को गए राजमहल से, हंसते हुए वन को गए राजमहल से, तर गई अहिल्या जिनके चरण कमल से, तर गई अहिल्या जिनके चरण कमल से, ऐसे प्रभु राम के हो ध्यान में मगन। राम भजो राम भजो राम भजो राम भज रे मन, राम भजो राम भजो राम भज रे मन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम राममय माहौल के करत आपके ई गीत और ई प्रस्तुति, और जब अनूप जलोटा के स्वर में ई आइल हुई, तो काफ़ी कंपोजिशन एकर बहुत बेहतर भइल हुई। तो उ चंद लाइन में हम चाहतनी कि कोनो अपने कविता से जौन ओजपूर्ण कविता होखे, जौन मंच पे आपके एक नई एनर्जी जनता के अंदर, एक नई श्रोता के अंदर नई किरण के आभा के वो अनुभूति करा दे, तो ओसे हम चाहतनी कि अब चंद लाइन से हमरे दर्शक के आप संवार दें। आज रोज लिखते रहते हैं एक कविता जो मुझे बहुत उद्वेलित करती है, और मैं अक्सर इस चीज़ को महसूस करता हूँ कविता के शब्दों में, कि कविता को लेके और उस समय की जो लोगों के बीच में हमारी भावनाएं उठी थी, तो उसमें तिरंगे के प्रति मैंने लोगों का जो प्रेम देखा था, उस प्रेम को लेके मेरे मन में एक आया था, और वो गीत बन गया तिरंगे को लेके। अपना तिरंगा कितना प्यारा देता है संदेश, जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना भारत देश। अपना तिरंगा कितना प्यारा देता है संदेश, जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना भारत देश। केसरिया पहचान हमारे शौर्य और साहस का, शांति का अलख जगाता जग में श्वेत कपोत गगन का। नेताजी सुभाष की आंखों का तारा ये देश, जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना भारत देश। जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना भारत देश। बहुत बहुत धन्यवाद। जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना भारत देश, इस लाइन को चरितार्थ
शिव पांडे शिवम पे भी करता हूँ कि शिव पांडे शिवम भी अलग, शिव जी पांडे शिवम अलग किस्म का एक रचनाकार बाड़न जे देश में एक अलग पहचान बनावता था। तो इनकर रचना प्रासंगिक बा देश खातिर समाज खातिर, तो ये किस्मत आजमा रहल बना और मुंबई जैसन शहर में अपन लेखनी चला के अपन कविता चला के एक नई प्रेरणा का किरण लोगन के अंदर फुटत नजर आवता। और शिव जी पांडे शिवम कई फिर से दोबारा अगर अवसर मिली तो अपने भोजपुरी न्यूज़ टाइम के दर्शक के हम मिलवाइब, लेकिन आज इनसे मिलना खातिर इनके बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद कि हमारे भोजपुरी न्यूज़ टाइम से आप सबके लिए जुड़ला ना, बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामना। कैमरा पर्सन संदीप संघ हम समूह देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम।